संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अरे मन किस पर फूला है बता दे कौन तेरा है। छानबीन करेंगे तेरे कौन कौन है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। माता पिता पितर न पुत्र, भाई बहन पति पत्नी, जितने भी नातीदार हैं सभी स्वार्थी। स्वार्थ पूर्ति के लिए इकट्ठा रहते हैं और जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होती फिर अलग अलग हो जाते हैं, फिर बिछुड़ने लगते हैं और कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं। जब बंटवारा करते हैं तब तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। सचमुच में यह पूरा जगत स्वार्थियों का जमघट मात्र है, जिसमें मनोकामनाओं के बीमार भरे पड़े हैं। गरीब व्यक्ति अन्न मांगे, जरूरत का सामान मांगे तो कुछ लगता है। सबसे बड़े गरीब कौन है? जो धनवान है। मन से गरीब हैं वो धन से गरीब नहीं है। धन तो मिल जाता है, मानसिक गरीबी दूर नहीं होती। और बड़ा धनवान बनने की इच्छा बनी रहती है। यह संसार संघर्ष, विनाश और मौत का अखाड़ा है। यह व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों
और मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं। यहां एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पर खड़ा होता है। अमीर व्यक्ति गरीबों की झोंपड़ियों को बुलडोजरों से गिरा के आलीशान महल होटल खड़ा कर लेता है। यहां छोटे छोटे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को पक्षी खा जाते हैं, पक्षियों को बाज मार डालता है, छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। समुद्र के जीवों का ग्रास वहीं पड़ा है, सारा वहीं खाता पूर्ति है। बड़े जीव छोटे जीवों खा जाते हैं वहीं पे। हिरण आदि कमजोर जानवरों को शेर आदि ताकतवर जानवर खा जाते हैं। और मनुष्य सभी जीवों को अपना आहार बना लेता है, उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता, चूरा बना लेता है, अपने काम में लेता है। ये न जल के जीव, न थल के जीव, न नभ के जीव, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी भय के मारे भागे भागे जा रहे हैं। रात कट गई दिन गया, रात गई दिन आया, फिर सायंकाल हो गई, फिर रात, फिर दिन, ऐसे बीतते हैं। यह संसार एक उजड़ा हुआ घर है। उस उजड़े हुए घर की मुरम्मत करने पे लगे हैं लोग। कोई महल गिर रहा है, कोई मकान गिर रहा है, कहीं मुरम्मत हो रही है, कहीं नया बनाया जा रहा है, 5 साल के बाद वह गिर रहा है। पूर्ण रूपेण कुछ भी नहीं है, सब अधूरा है। कंपनी से गाड़ी निकल के बाहर सड़क पे आती है, पुरानी होने लगती है। मकान बनके गृह प्रवेश होता है, हर रोज पुराना होने लगता है, हर रोज पुराना होता जाता है। माता गर्भ से तन लेके आता है मनुष्य, हर रोज घट रहा है। कोई भी चीज ताजी पॉलिश होके आती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब अधूरा पड़ा है। अधूरे को पूरा करने की प्रयास में मनुष्य पूरा जीवन लगाता है, खुद अधूरा हो जाता है। ये काम करने के सक्षम ही नहीं रहता। क्या किया था, 20 मकान बनाए, इतना काम किया, शक्ति थी, आपकी कार ही बूढ़ी हो गई, आप ही सक्षम नहीं रहे, अब परिपूर्ण है ही नहीं, सब अधूरा पड़ा है, यहां कुछ नहीं पूरा। ऐसे जगत में सुख नहीं हुआ करता, दुखों के डेरे हैं। जिन्होंने चारों तरफ से जीव घेरे हैं, जीव आत्मा सुख चाहती है, केवल सुख, दुख नहीं चाहता कोई। हम सुख चाहता है, प्रथम तो परिवार में से। परिवार के जन ही धोखा देने लगते हैं, आंख बदल जाते हैं। धन के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन बैठता है, बहन भाइयों के झगड़े हो जाते हैं, विचार टकराते हैं, पति पत्नी के तलाक अदालतों में, माननीय न्यायालयों में तलाक होते हैं। 2 पक्ष खड़े हैं बस वहां, तो एक उधर पक्ष है, एक उधर दूसरा पक्ष खड़ा है।
अपना बनाने चले, सुख ढूंढने चले, सुख की जड़ में ही दुख छुपा पाया। तैसे अग्नि जली थी कभी, लकड़ियां जल गई, ऊपर राख पड़ी है, राख ने ढक लिया, नीचे अग्नि है। थोड़ी सी लकड़ी से कोरे दे दो, हिला दो, नीचे अग्नि दिखती है। ये हवा आ जाए, तूफान आ जाए, राख को उड़ा देगा, नीचे प्रगट आएगी अग्नि। क्या हमारे अंदर भी अग्नि जल रही है? सभी के घटों में क्रोध अग्नि है, बम है सभी। एक बार माचिस की तिल्ली दिखा दो, बम फटने को तैयार होता है। क्या थोड़ा सा बोल दो, उसकी सियान में थोड़ा सा कुछ बोल दो, सहन नहीं करेगा। उसी समय बदला लेने पे आतुर हो जाएगा। और जो शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, जल्दी गुस्से वाले हैं, वह जान भी ले लेते हैं मनुष्य की। बात कुछ नहीं होती, कुछ भी बात नहीं होती। होटल में बैठे हैं, वेटर सर्व करने आ रहा है, जवान लड़के बैठे दो मेजों पे, एक ने इशारा किया, ओए वेटर पहले पानी मेरी तरफ लेके आ। दूसरी मेज वाले बोले पहले मेरी तरफ है। इसी पे झगड़ा। क्या है? अहम, ईगो, पहले हमारी चलेगी, पहले हमारा काम कर। ऐसे ही मिस्त्रियों के यहां हैं, पेट्रोल पंप पे तेल लेने चले जाओ, ऐसे ही वहां है, इसकी गाड़ी के पहले पेट्रोल मेरी वाली में डाल, आप बाद में आए थे, तुझे देखूं, वही गोली मार देते हैं, अखबार भर आते हैं। कितना बदल गया इंसान, कितना क्रोधित हो रहा है। सुख ढूंढ रहा मनुष्य, परिवार में नहीं मिला, अब धन में ढूंढ रहा है, अच्छा धन, करोड़ रुपए तिजोरी में भर लिए। डकैत आ गए रात को, 5 बंदूकें लेके, सेठ जी दे दे माल। अरे तुम कहां से आ गए भाई? हम ही हैं जो रात को आते हैं, दिन में भी आते हैं वो तो। धन तो आ गया, पर सुरक्षा नहीं पाई, दुख, वो खड़े 5 है। गरीब व्यक्ति तो एक एक चीज को इकट्ठा करने की और भूख को मिटाने की तड़प में जीवन बिताता है। उसको तो जरूरत की चीजें ही नहीं मिल पाती, कसमसाता जीवन बिता जाता है। कोई त्योहार नहीं आता उसका, गरीबी से बढ़कर कोई बड़ा अभिशाप नहीं है। गरीब व्यक्ति का यह समाज न मान सम्मान करता न विश्वास करता। अगर गरीब कभी सेवा भी करने आ जाए ना, सेवा के भाव में परमार्थी है वो, शंका करेंगे कुछ चीज उठाने तो नहीं आई है घर में, कुछ उठा के तो नहीं ले गया। कबीर बात गरीब की, सत्य न माने कोई, धनवान की झूठ में हांजी हांजी होए। साहिब कहते हैं सच्ची बोलेगा गरीब,
कोई विश्वास नहीं करता। और धनवान की झूठ में, झूठ बोल रहा धनवान, चमचे, पैसे लेने वाले, उधारा सामान लेने वाले झूठ की भी हाँ करते, हाँ जी सच्ची बात है, हाँ जी सच्ची बात है, जय हो धनवान की, सब झूठ बोल रहा है वो। चापलूस खुद गर्ज इंसान उसकी झूठ को सच्ची कह रहे हैं। सुख ढूंढ रहा है मनुष्य, ताकत थी, जवानी थी, शक्ति थी, मैं कर दूंगा, मैं बना दूंगा, बीमारी आ गई, लाइलाज आ गई, शक्ति गई, परहेज आ गए। वृद्धावस्था खुद एक बीमारी है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, जहां पे सारी शक्तियां कमजोर होने लगेंगी। चलना दिक्कत पैदा करेगा, देखना, सुनना, दांत गए, बोलने में दिक्कत, पाचन क्रिया में गड़बड़, क्या होगा? सभी चीजें खा नहीं सकेगा, परहेज आ जाएंगे। वृद्धावस्था खुद एक बीमारी है। अगर बाहर की एक दो बीमारी और आ जाए, और जुड़ाव हो गया बीमारियों में, एक तो थी है, पर सुख कहां था उसमें? पूछ लो, जवान से ना पूछो क्या मौज हो रही है, बोलता वो मौज हो रही है, काचे काट रहे हम तो। मत पूछो उनको, पूछो जिनकी जवानी जा चुकी है, पूछो जिनका धन लुट चुका है, पूछो 70 वर्ष वालों को, ताऊ जी, दादाजी जीवन कैसा रहा, और बताएगा अनुभव की बातें सारी। कहेगा बेटा मैंने तो कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया। एक प्याज होता है, छिलके उतरते रहते, छिलके उतरते रहते, सारे छिलकों में गई जिंदगी, कुछ नहीं पाया, सब गया। तजुर्बा है, अनुभव है, बोलता है वो। श्रीवाणी चल रही है नानक जी महाराज की। तेरे माँ बाप और भाई हम नहीं करे, कोई हमारे ऊपर नाराज हो जाए भाई, नाराज होने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। कहता जी न कुछ पाता ही नहीं, जिन परिवारों में रहते हैं उन्हीं के बारे में बोलते रहते हैं। यही बात समझाने के लिए संतों ने पूरा जीवन लगाया, और यही बात समझ नहीं पाया इंसान, यही नहीं समझ पाया। क्यों? सारा धन यहीं जा रहा है मनुष्य का, यही बात समझ में नहीं आती इंसान के। अगर ये मोह, ये लोभ समझ में आ जाए, आधा काम हो जाए, आधा काम हो जाए, यही समझ में नहीं आता। 95% श्रीवाणियां संतों की चेतावनी की हैं, केवल 5% हैं जो अनुभव की हैं, जो ऊंची भक्ति के लेवल की, भेदों की, प्राप्तियों की हैं, बाकी तो सारी चेतावनी की है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। मेरा मेरी से बाहर नहीं निकलता मनुष्य। मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा ऊंचा पद, मेरी कोठी,
देखो तो मेरी। फिर कहते हैं नानक जी महाराज, तेरा क्या है, मौत पे तेरा फैसला होगा। हे मनुष्य, आज फैसला कर देना, काल पुरुष का जादू खत्म हो जाए, मोह ममता का और लोभ का कि कुछ नहीं जाता साथ में। पूछ लो जो आज कमाई करते हैं दिन रात, पाप कर्म को करके धन अर्जित करते हैं, पूछो उनको, आपके साथ नहीं जाएगा और दंड मिलेगा क्या? नहीं भाई, ये तो मेरा है, ये मेरा है। काल पुरुष बड़ा सयाना था, कहता ठीक है, फैसला बहुत बाद में करूंगा। तेरा है या मेरा है? तूने कमाई मेरी करी या तूने कमाई तेरी करी, इसका फैसला तब करूंगा, तुझे बताने नहीं आने दूंगा यहां पे। तो फैसला है मौत पे। जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले देख नहीं सकते। उत से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते हैं, जो यहां से चला गया, हमारा दादा परदादा बाप भाई जो भी गए, लौट के बताने नहीं आते क्या होया हमारे साथ, क्या घटित हुआ हमारे साथ। जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, इत में नहीं, यहां से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कह रहे हैं, फिर भार कौन सा? सोना गया नहीं, साथ में चांदी गई नहीं, परिवार गया नहीं, जमीन गई नहीं, मकान गए नहीं, शरीर भी नहीं गया। फिर भार किस बात का? पाप कर्म का भार आत्मा पे लदता है और लाद के ले गई है। भार लदाए लदाए। कह रहे साहिब, नानक जी महाराज की श्री वाणी चल रही है, पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। महल बनाए राजाओं ने, महाराजाओं ने, यहां तो कोई राजा भी नहीं बैठा। बोलो, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बड़े सुंदर महल राजस्थान में है, ज्यादा संख्या में है। वहां राजा लोग ज्यादा आए थे। राजमहल, हवेलियां, हवेलियां भी राजस्थान में हैं, एक से बढ़कर एक हवेलियां हैं। आज किले खड़े हैं, किले, बाड़मेर का किला, आमेर का किला, बीकानेर का, अजमेर का, चित्तौड़ का, जयपुर का किला, फलांग, शिवाय मान सिंह का किला, पता नहीं कितने, महाराजा सूरजमल का किला भरा हुआ राजस्थान। किले खड़े हैं, महल महलायत पड़े हैं, वो उनमें रहने वाले चले गए। क्या उन्होंने बनाए थे कि तुम चले जाओगे? क्यों बनाते हो? बोलो। हम वस्तु लेके आते हैं, जूता ले आए, छोड़िए सारी बातों, गरीब जूता ले आता है सेल पे, सर्दी के मौसम में 250 रुपये की सेल हो रही है जूते की, वो न्यू लेकर आया है कि मैं नहीं पहनूंगा इसको। बोलो, प्रयोग करने के लिए लेके आता है वो, प्रयोग करूंगा मैं। फिर महल यूं बनाए थे क्या उन्होंने? प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग करने के लिए बनाए थे। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत, लाखों करोड़ों। क्या होता था राजाओं के पास? हीरे, लाल,
नीलम पन्ने, महंगे महंगे पदार्थ सारे, सोना चांदी भरे थे खजाने। धरी रहेगी दौलत तो चले गए, खजाने पड़े थे संभाल लिए, या किसी ने लूट भी लिए हो शायद बाद में, नहीं पता। धन लूटता है, धन को लूटा जाता है। कैसे? कोई मीठा बोल के लूट लेता है, कोई जबरदस्ती लूट लेता है। धन तो लूटेगा। जोड़ने वाले को कितना दर्द होता होगा जब उसका धन लूटा जाता है। एक राजा कमजोर राजा के युद्ध करके उसके सैनिकों को मार के और धन लूट ले गया। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। धरी रहे लाखों की दौलत, ये बेस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। कौन से बिस्तर खाक में होंगे? महलों के, जहां बांधी भी उंगली नहीं लगा सकती थी, वो रेता भर जाएगा, धूल आंधी आएंगी, सभी सामानों पे जम जाएंगी। वस्त्र वस्तु नहीं दिखाई देगी, इसके नीचे क्या है? जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। हाथी किसके घर में होंगे? हजारों। गरीब के। एक हाथी का खर्चा बहुत ज्यादा है, इतना खाता है वो, फिर बोझा भी बहुत ढोता है वो तो, है ना। हाथी सेना, घोड़ों की सेना किनके पास होती थी? राजा महाराजाओं के पास होती थी। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। भोज दिया जाता था राजाओं के द्वारा, लाखों लाखों उनके दोस्त, उनके मित्रगण, रिश्तेदार भोजन करने आते थे। क्या आज पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में डेरा है। कहते भाई आए, खूब कौतुक दिखाए, पहलवानी दिखाई, तमगे जीते। आज नहीं है वो। और भी कह रहे हैं, बता दो ना कौन से देश में, कौन से जहां में, किस जंगल में डेरा है। 84 में गए, 84 में जाना पड़ता है। कहाँ गया?